ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे लूना की रिकवरी होने वाली है। ठीक है ना, जितने भी लोग सोच रहे थे लूना का क्या होगा, क्या ये कभी भी वापस आएगा या नहीं, फाइनली एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। वी आर गोइंग टू डिस्कस टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान ना। इसके दो रिवाइवल प्लान है, रिवाइवल प्लान 1, रिवाइवल प्लान 2। इसका मेरे को कोई फटाफट से इसका मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ और उसके बाद मेन हम फोकस करेंगे टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान। ना बेसिकली अगर अभी आपको पता नहीं है तो क्या हुआ था, अभी एक बार शॉर्ट समरी में आपको फटाफट से बता देता हूँ कि ये जो यूएसटी, ये जो आपका यूएस टेरा है, ये एक स्टेबल कॉइन था जो कि टेरा नेटवर्क ने यहाँ पे क्रिएट करा था, जो कि $1 पे उसे रहना था। दैट मीन्स यूएसटी को $1 पे हमेशा रहना था एंड उसके पीछे कोई सा भी एक बैक्ड यूएस डॉलर या कोई बैक्ड रियल मनी नहीं था, जैसे यूएसडीटी होता है या यूएस डॉलर, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक एल्गोरिदम चला के अपने आप को स्टेबल रखता था। नाउ विद मार्केट मूवमेंट बीइंग सो बेयरिश, मतलब जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो रही थी उस टाइम पे क्या हुआ कि यूएसटी अपने आप को पैग रखने में असफल रहा और उसका जो एल्गोरिदम था वो फेल हो गया अपने आप को स्टेबल रखने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों के यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे लॉस हुए। अगर अभी हम बात करें तो टेरा अपने ऑल टाइम हाई से 99.8% डंप हो चुका है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब ये जो डुओन, ठीक है, डुओन करके जो बंदा है, द ओनर और द फाउंडर ऑफ टेरा, ही हैज़ कम अप विद द प्लान। नाउ बेसिकली यहाँ पे जो द टेरा इकोसिस्टम का रिवाइवल प्लान 1 में इसने ये बताया था बेसिकली कि यूएसडीटी डीपैग होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लॉस हुआ है, बट यूएसडी क्या बोलते हैं, टेरा इज़ मच मोर देन यूएसडीटी। सिर्फ वो यूएसटी को लेके नहीं है, वी आर गोइंग टू बिल्ड अप कम्युनिटी अगेन विद न्यू टोकन, जिसकी टोकन की सप्लाई रहेगी 1 बिलियन। एंड इसमें एक बेसिक हमें एक दिया था कि अच्छा 40% लूना होल्डर्स के पास रहेंगे, 40% यूएसडीटी होल्डर्स के पास जाएंगे, 10% लूना होल्डर विद फाइनल हॉल्ट। बेसिकली ये पहला वाला था, लेकिन अभी जो रिकंस्ट्रक्टेड था हम इस पे फोकस करने वाले हैं। सो नाउ सबसे पहली चीज जो यहाँ पे स्टार्ट होती है, इट इज दैट टेरा इज मोर देन यूएसडीटी। नाउ अगर अभी बात करें यूएसटी की क्रिप्टो इकोसिस्टम पे, लाइक ओवरऑल क्रिप्टो यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा भी बैड रेपुटेशन हो चुकी है बिकॉज इट स्कैम्ड मिलियंस ऑफ पीपल। नाउ अब ये जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, टेरा इज मोर देन यूएसडीटी, इट इज बेसिकली जस्ट टू से दैट टेरा का यूएसडीटी ही नहीं था मेन चीज़, वो अब बाकी चीज़ों पे भी अब काम करेंगे एंड दे आर गोइंग टू रिवाइव इट। नाउ इसमें क्या बात है कि यहाँ पे बस ये बता रखा है कि टेरा का जो ओवरऑल टेरा को जो मेन जो एक चीज़ थी जिस वजह से लोग पहचानते थे वो था यूएसटी की वजह से, लाइक बेसिकली यूएस टेरा की वजह से एंड उसके स्टेबल कॉइन एंड क्या बोलते हैं एल्गोरिदमिकली स्टेबल कॉइन की वजह से ही टेरा नेटवर्क को जाना जाता था। बट नाउ इट इज टाइम टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। नाउ बेसिकली यहाँ पे कर रखा है कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, वाई द टेरा कम्युनिटी इज वर्थ प्रिजर्विंग, मतलब टेरा कम्युनिटी को यहाँ पे बचाना क्यों चाहिए। टेरा एप इकोसिस्टम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स वर्किंग ऑन एवरी थिंग फ्रॉम डीफाई टू फंजिबल लेबर, क्या बोलते हैं, लेबर मार्केट। ना बेसिकली इसका मतलब यह है कि टेरा नेटवर्क में जितने भी डेवलपर्स हैं वो सिर्फ एक स्टेबल कॉइन नहीं बट बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं एंड दे आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल, सो दे कैन वर्क ऑन मच मोर देन यूएसटी। सिर्फ यूएसटी के यूएस टेरा के अलावा ही उस पर काम नहीं करेंगे, अब वो आने वाले टाइम पे काफ़ी सारी नई चीज़ों पे अपने क्या बोलते हैं अपना इकोसिस्टम बनाएंगे, जस्ट लाइक कार्डानो एंड सोलाना। नाउ कार्डानो एंड सोलाना का आपको इकोसिस्टम नहीं पता तो उनकी A to Z काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वॉलेट, स्वैप, डेक्स, उसके बाद NFT मार्केट प्लेस, गेमिंग मार्केट, क्या बोलते हैं गेमिफाई, क्या बोलते हैं उसे गेमिफाई प्लेटफॉर्म एंड मच मोर। सो उसी तरीके से यहाँ पे ये भी यूएसटी भी उस टेरा नेटवर्क भी उसी तरीके के मोड में जा रहा है। सो यूएसटी पैक फेलियर इज टेरास डाउ हैक मूवमेंट, अ चांस टू राइज अप फ्रॉम अ न्यू फ्रॉम द एशेज। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो यूएसटी का जो फेलियर यहाँ पे हुआ था, इट हैज़ इम्पैक्टेड टेरा अलॉट। नाउ अब यहाँ पे ये अपने आप को राख में से जो होता है ना, एशेस,
पूरा जो जल के जो खत्म हो जाता है वहां से अपने आप को फिर से उठाएंगे। बस बेसिकली अब यहाँ पे देखे समरी, तो ये जो नई चीज है, ये जो पुराना अभी आपके पास जो लूना हम जैसे जानते थे उसका नाम हो जाएगा LUNC, दैट मीन्स लूना क्लासिक। एंड लूना क्लासिक को यहाँ पे बचाया नहीं जा सकता बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे 7 ट्रिलियन की यहाँ पे टोकन अनलॉक हो गए बिकॉज ऑफ दैट फेलियर ऑफ द UST एंड लूना पैगिंग। जब वो पैग रहता था वो बिल्कुल सही तरीके से चलता था, बट जैसे ही वो डीपैग हुआ यहाँ पे टोकन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वहाँ पे अब टेरा लूना को लूना C, दैट मीन्स लूना क्लासिक जो पुराना लूना है वो अब बचाया नहीं जा सकता। सो अब यहाँ पे एक न्यू टोकन आ रहा है जो कि है लूना टोकन, टेरा लूना टोकन, जिसका असली नाम रहेगा लूना, एंड जो अभी आपके पास है उसका नाम हो जाएगा लूना C, लुनसी या LUNC। ठीक है। द लूना टू बी एयर ड्रॉप अक्रॉस द लूना स्टेकर द लूनसी होल्डर। सो बेसिकली ये है कि जितने भी लूना टोकन है, जो आने वाला नया लूना टोकन है, वो जितने भी पुराने लूना क्लासिक जितने भी लोगों ने भी होल्ड कर रखा है उनके पास और UST होल्डर्स के पास जाएगा, ताकि जितना भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूँ, जिनका भी बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे उनको कॉम्पनसेशन हो सके। ठीक है। नाउ बेसिकली अभी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इसकी अभी आपको एक टाइम दे रखी है कि अभी अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है। यहाँ पे कल आएगा एक गवर्नेंस प्रपोजल आउट, जो एक प्रॉपर एक सिस्टम रहेगा, क्या क्या है, किस किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स है, वो आएगा आपका कल 18 मई को। एंड देन 21 मई को आएगा टेरा कोर रिलीज इज कट नेटवर्क लॉन्च इंस्ट्रक्शन अवेलेबल फॉर वैलिडेटर्स। तो बेसिकली ये थोड़ा सा हाई लेवल उसके लिए है, डेवलपर्स हो गए एंड जो थोड़े गवर्नेंस उसमें है, गवर्नेंस उससे मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लूना है, जो एक आप समझ लो जो आपका डिसीजन मेकिंग में है, उनके लिए बेसिकली है। सो हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस प्रपोजल आउट, उसके बाद एसेंशियल ऐप डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एंड उसके बाद जेनेसिस फाइल क्रिएटेड फॉर द फाइनल लॉन्च ऑफ फाइनल स्नैपशॉट। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है बट फॉर द डेवलपर्स एंड द वैलिडेटर्स एंड द रूल मेकर, जो भी बंदे रूल वगैरह बनाते हैं उन सभी के लिए है। ठीक है ना। इसके बाद अभी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या सिस्टम होने वाला है, आने वाले टाइम पे किस किस चीज़ों पे ये काम करेंगे। द एसेंशियल ऐप डेवलपर प्रोग्राम, दैट मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें होती है टू बिल्ड एन इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। जो कि सेटन पे रहेगा डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, ये आपका टेरा के लिए होने वाला है। एस्ट्रोपोर्ट, लूप, टेरा स्वैप, एक्सप्लोरर, जैसे आपका अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हो आपको पता होगा वहाँ पे एक वेब का उसमें आता है जहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज ब्राउजर की तरह समझ लो, तो फाउंडर एंड टेरास्कोप रहेगा। एंड यहाँ पे आप एक बार पॉज करके देख लेना ताकि आपको ये सभी चीज़ें पता चल जाए। ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या वेस्ट नहीं करेंगे। सो बेसिकली इसके बाद अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, जो डेवलपर्स हैं। सो हमारे कम्युनिटी में कोई डेवलपर है नहीं, बट स्टिल यहाँ पे भी फटाफट से बता देता हूँ। 1% विल बी, मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे जितने लोग डेवलपिंग के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए आना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे जो ऑफकोर्स जो फंडिंग होती है वो प्रोवाइड होगी। बट देयर इज़ वन कैच, अगर अभी आप 1 साल से पहले अगर जो डेवलपर है वो 1 साल से पहले अगर एक प्रोडक्ट जो है उसे अगर एग्जीक्यूट या एक बेसिक लेवल पे शो नहीं कर पाता तो 1 साल के अंदर कमिट टू रिटर्न फंड इफ प्रोडक्ट हैज नॉट बीन लॉन्च्ड इन 1 ईयर। सो अगर 1 साल के अंदर वो प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं होता तो आपको जितने भी पैसे हैं डेवलपर्स के पास वो डेवलपर को वापस करने पड़ेंगे। अलाइनमेंट एलोकेशन, सो बेसिकली इसका मतलब ये है द 4% ऑफ द टोटल सप्लाई, जो टोटल सप्लाई का 4% टू बी वेस्टेड टू द टीम। सो वेस्टेड का मतलब ये होता है बेसिकली कि जितने भी डेवलपर्स के पास यहाँ पे 4% जाएगा वो 4 साल तक उन्हें होल्ड करना पड़ेगा एक टर्म्स एंड कंडीशन में, एंड 4 साल के बाद ही वो अपने न्यू लूना टोकन के साथ बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सो एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी जो नए लूना में आ रही है वो ये है कि वेस्टिंग एंड एयर क्लिफ पीरियड। ना वेस्टिंग एंड एयर क्लिफ एयर पीरियड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर अभी आपको दे रखा है 2 ईयर वेस्टिंग, इसका मतलब ये है कि आपको दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, बट इसमें ये है कि आपको यहाँ पे
1 ईयर वेस्टिंग में ये 1 ईयर क्लिफ में ये रहेगा कि आपको वहां पे 1 साल तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसके बाद आप सेल कर पाओगे। एंड 2 ईयर वेस्टिंग का भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितना परसेंट आपका ईयर क्लिफ में जा रहा है एंड कितना परसेंट आपका वेस्टिंग में जा रहा है, ठीक है। सो 25% विल गो टू द स्टेट गवर्नेंस, ठीक है। 25% पूल में जाएगा, 1% एसेंशियल डेवलपर के लिए रहेगा, 4% डेवलपर के लिए रहेगा। सो दैट मीन्स अभी अगर आप देखो तो 30% मेन जितने भी लोग हैं टेरा कम्युनिटी में डेवलपर हैं उनके लिए रहेगा ना। उसके बाद आते हैं 35%, ठीक है। सो 35% ऑल बॉन्ड अनबॉन्ड लूना माइनस TFL, इसका मेरे को जहां तक पता है लूना एट द प्री अटैक स्नैपशॉट। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों के पास जो पुराना आपका लूना है वो आपका अटैक से पहले का स्नैपशॉट लेंगे। मतलब दैट मीन्स जितने भी लोगों ने यहाँ पे जब लूना ड्रॉप हो रहा था उससे पहले एंड उसी के टाइम पे बीच में कभी भी ले सकते हैं स्नैपशॉट, इसका एग्जैक्ट पीरियड नहीं बताया गया है। सो जितने भी लोगों के पास वो था उसका स्नैपशॉट लिया जाएगा एंड उन लोगों के लिए रहेंगे। सो बेसिकली जिसके पास लूना है 1 मिलियन से ज़्यादा, लाइक फॉर वॉलेट विद मोर देन 1 मिलियन लूना, उनका बेसिकली यहाँ पे ये रहेगा कि आपका 1 ईयर क्लिफ पीरियड रहेगा। दैट मीन्स 1 ईयर तक आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट रहेगी। दैट मीन्स आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, या यहाँ पे आप सेल नहीं कर पाओगे 1 ईयर तक। एंड एक अच्छी चीज़ ये है बिकॉज अगर अभी आपको सभी को ही मिल गया एक साथ ही एंड सभी को जैसे मिला तो प्राइस सीधा ऊपर जाएगा। एंड अगर प्राइस ऊपर नहीं जाता एंड सभी को अगर ये अनलॉक्ड में देते हैं ना तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा फिर फ्लक्चुएट होगा एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे फिर गंवाने वाले हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है, वेस्टिंग एंड क्लिफ पीरियड दे रखा है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो आपका बेसिकली क्या बोलते हैं उससे मार्केट में जो बहुत ज़्यादा होती है ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन एंड वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि ये है मेन चीज, ठीक है। 10% लूना होल्डर्स, सो स्टेकिंग डेरिवेटिव्स इंक्लूडेड एट द लॉन्च स्नैपशॉट, 10% अनलॉक्स एट जेनेसिस, 90% वेस्टेड ओवर 2 years देयर आफ्टर। सो बेसिकली 10% जाएगा, जो 1 बिलियन लूना टोकन है आने वाले टाइम पे उसका 10%, दैट मीन्स 100 मिलियन उसमें से जितने भी लूना होल्डर्स है उनके पास जाएगा। एंड 25% ऑलमोस्ट 250 मिलियन लूना वो UST होल्डर्स के पास जाएंगे, जिसमें से 10% अनलॉक्ड एंड जेनेसिस, 10% अनलॉक होगा उसमें क्या बोलते हैं एट द टाइम ऑफ जेनेसिस, इसका मतलब यह है जब टोकन लॉन्च होगा उस टाइम के लिए। एंड बेसिकली फिर 2 साल के लिए आपको 90% आपको 2 साल बाद ही सेल कर पाओगे। सो एक अच्छी चीज़ है। इवन तो अगर आपके पास लूना आया दैट मीन्स आपने मान लो भी आपके पास 10,000 लूना है, लेट्स जस्ट सपोज कि उसमें से आपको मिलते हैं नए लूना टोकन मिलते हैं आपको 10, उसमें से आप 1 लूना अभी सेल कर पाओगे एंड बचे 9 आपको होल्ड रखने पड़ेंगे फॉर 2 years, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। ऑल टोकन्स लॉक्ड और वेस्टिंग इज स्टेक्ड एट जेनेसिस एंड मस्ट बी अनबॉन्ड टू बिकम लिक्विडेट। सो बेसिकली इसका मतलब यह है जितने भी आपका जो लॉक या बॉन्ड रहेगा, बेसिकली जितना भी जेनेसिस वाला रहेगा आपका 2 year वेस्टिंग पीरियड वाला या 1 year क्लिप वाला, ये आपका लॉक्ड रहेगा, ठीक है। नाउ देखने की बात है कि इसमें अभी किस तरीके की रेगुलेशन आते हैं। क्या अभी हमें जितने भी लूना है वो हमें किसी वॉलेट पे भेजने हैं, किसी पर्टिकुलर स्वैप पे भेजने हैं, किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं टेरा के वॉलेट में भेजने हैं, या हमें एक्सचेंज में मिलेगा। इस चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी टेक्निकल थी बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी फॉर द व्यूअर्स जिनको भी काफ़ी लॉस हो रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे फिर टेक्निकल डिटेल बता रखे हैं, स्नैपशॉट एंड लॉन्च एंड इन सभी का थोड़ा थोड़ा आपको मीनिंग हल्का फुल्का बता रखा है। एंड इसके बाद एक टाइमलाइन दे रखी है, ठीक है। इसे अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं लूना की जितना भी ओवरऑल आपका आने वाला जो रिकवरी प्लान है इस चीज़ को मैं कवर करता रहूँगा। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो देखो, पहले मैं ये चाहता था कि जो लूना है ये लूना को ही रिकवर करें, बट उसके बाद अगर अभी हम देखें एक तरीके से तो लूना को रिकवर करना इज़ इम्पॉसिबल ऑनेस्टली, क्योंकि उसकी $7 ट्रिलियन की तो अभी अपनी पूरी क्रिप्टो की वो नहीं है, क्या बोलते हैं इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की। सो लूना को सेव करना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इसलिए इन लोगों ने नया
टोकन को एज ए वर्जन 2 लेकर आए, ताकि जितने भी अमाउंट ऑफ टोकन होल्डर्स के पास है उसके कंपनसेशन में नया टोकन देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पंप करने के चांसेस होंगे। ऑफ कोर्स $1 विल बी इजीली देयर, $1 से तो काफ़ी ऊपर जाएगा $1 बिलियन का अगर उसका वो है तो। एंड अगर भी हम मान के चलें तो डेफिनेटली वो $30-40-50 तक जा सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि $1 बिलियन की मार्केट कैप है। तो उसमें आराम से UST एंड लूना का अगर हम मान के चलते हैं, उसका मार्केट कैप का अगर 50% भी आता है ना, तो ये जो नया लूना टोकन है वो 20% $20 से आराम से ऊपर जा सकता है। बट विल हैव टू सी कि ये कितना ऊपर जाएगा, नेक्स्ट बुल रन तक कितना जाएगा। सो इस चीज़ को आने देते हैं एंड लेट्स सी कि ओवरऑल क्या होता है। सो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो टेक्निकल थी बट इट वॉज इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।